ladies and gentlemen, welcome back to the sports side. Pakistan versus India. India won by 7 wickets. क्या तासुरात है मिस्टर ज़ैद बाबर खान? As usual, सर we lost तासुरात this. ये भी एक्सपेक्टेड था। बिल्कुल मैं एक्सपेक्टेड तो मुझे काफी 2 दिन सालों से रहा है ये मुझे रिजल्ट। नहीं इतना क्लियर गैप मुझे नहीं याद लास्ट टाइम कब था यार। मुझे पिछले 2 से 3 दिनों में जो भी पूछता था क्या लगता है क्या रहा, मैं यार सिंपल आइडिया जीत रहे हैं, आप बस दुआ ये करेंगे आपको बिल्कुल ही बदतमीजी से ना रहे जो तो उन्होंने किसी हद तक कर दिया। बाकी यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो फजूल हरकतें ऑन फील्ड करेंगे इंडिया वो जस्टिफाइड है। प्लेयर सर वो बेहतर तो है बट इंसान छोटे हैं। बस सर मामा इसने मेरा जहाज तोड़ा था, मैं अब इससे हाथ भी नहीं मिलाऊंगा। तो इस तरह वो चलना चाह रहे हैं अब। वो होता नहीं किसी के बैल बजा के घर भाग जाते हैं। हम तो नहीं थे। सबसे बड़ी बात जो अगर हम इंसिडेंट पे मैच पे आते हैं, लेकिन सूर्य भाई पोस्ट मैच में जाके कहते हैं हमने बदला लिया है। मतलब 11 लोगों को हरा के ग्राउंड में वो भी ढिठाई के साथ खुद खेल के हमने बदला ले लिया, ये हम जीत गए। अच्छा यार और इसमें बदला तो मैं इंसान तब लेता है ना जब आप हारे हो, मतलब आप मान गए आप हारे थे पहले। नहीं मैं इसमें आपको एक सैड एलिमेंट दिखाता हूँ। इंडिया वालों के प्रोपेगेंडा के मुताबिक ये सारा कुछ है पहलगाम से रिलेटेड, राइट? तो यस आप मतलब कि इतने आपका छोटा दिमाग है कि आपको लगता है कि किसी ने अगर आपके घर में आके बंदे मारे 20-25 जो कि बिल्कुल गलत है और आपने उसका बदला ले लिया किससे? 11 लोगों को क्रिकेट फील्ड पे रख के। ओए कैसे कर रहे थे? बदला भी तब लिया, हाथ भी नहीं मिलाए ना, हम गए खेला और जीते। तो सर मैच पे आते हैं, लेट्स कम मैं टुवर्ड्स तो यार पाकिस्तान टीम। आपको एक मजे की हाँ चीज बताता हूँ। मैं फॉरवर्ड भी जी। किया आपको अभी भी। नवीद अकरम चीमा जो है उन्होंने ऑफिशियली प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया अपना विद द मैच रेफरी कि ये गलत है सारा कुछ। और उसके अलावा माइक हैसन ने भी कहा था पाकिस्तानी रिएक्शन टुवर्ड द इंडियन टीम डिड वाज नेचुरल। नवीद अकरम चीमा ने कहा इंडियन प्लेयर्स रिफ्यूजिंग टू शेक हैंड्स इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। और at the toss the match referee requested both captains not to shake hands. Why भाई तेनू की बिल आ रहे? सर पब्लिसिटी के लिए मैच भी करवाना है, क्रिकेट भी होगी, सब होगा और हर किस्म के स्टंट्स खेले जाएंगे। जिस तरह से जहां मर्जी से कंट्रोवर्सी बन सकती है बनाएंगे। इंडियन मीडिया जो मर्जी करता रहे, सस्ती सस्ती उनका पंजाब मेन किंग्स वाली पोस्ट भी लगाएंगे। देखो उनका मेन मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने क्या बोला भैया ने क्या कहते हैं एक लफ्ज बोला था यार अभी तुमने कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्शी कंट्रोवर्सी यस। क्रिएट करना उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद है कि हम अपनी आवाम का गुस्सा ठंडा कर देंगे आप खेल पूरे सिंपल। खैर देखो उनका यार उनका मकसद मैच आवाम का गुस्सा ठंडा भी नहीं है, उनका मकसद है आवाम को बताना कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके दर्द को समझते हैं। खैर बाकी इतनी इम्पोर्टेंस ना दें इनको। शुरू करें आप मैच पे। मैच पे आते हैं सर अगर हम पाकिस्तान टीम पे आते हैं, हमने एशिया कप पे कोई शो वगैरह तो नहीं था किया, बट अगर हम पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस को देखें बैटिंग वाइज थोड़ी सी मतलब कंसिस्टेंसी की कमी है। मैं प्लेयर्स के चलो हम खिलाफ नहीं भी बोलते, कंसिस्टेंसी हम वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। साइम अयूब कुछ मैचेस में परफॉर्म करते हैं फिर कंसिस्टेंसी ड्रॉप हो जाती है, साहिबजादा कुछ में करते हैं फिर कंसिस्टेंसी ड्रॉप हो जाती है। वी हैवंट सीन आवर 3 ओपनर्स बैटिंग विद दैट टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी जो डिमांड है इन दिस टाइप ऑफ टी20 क्रिकेट। फिर जब अगर हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो मिडल ऑर्डर नहीं चलता, टॉप ऑर्डर चलता है तो मिडल ऑर्डर नहीं चलता, और मिडल ऑर्डर चलता है तो टॉप ऑर्डर नहीं चलता। और जो कि एज अ टीम गेम आपको
आप डिमांड भी नहीं कर सकते हर प्लेयर परफॉर्म करे ऑन द गिवन डे। बट आज जो हुआ कुछ समझ नहीं आई। क्या हम वी टुक प्रेशर, और इफ वी टॉक अबाउट साइम, 2 मैच हुए एशिया कप के, दोनों में डक है, बट आई विल स्टिल बैक हिम। उसके बाद मोहम्मद हारिस को ऊपर लेके आए, उसके बाद आज उसकी डक थी। क्या मुझे लगता है कि साइम की वो जो पहली शॉट थी वो रैश शॉट पहली अर्ली खेल ली उसने। यार मेरा एक सवाल है, जी। अभिषेक शर्मा ने भी रैश शॉट खेली पहले बॉल पे, गलत किया हम्म। आज भी, और मान के अगेंस्ट भी। हम्म। हम्म। पूछ रहा हूँ मैं। सर अभिषेक शर्मा आया था चेस करने और आप आए थे टारगेट पोस्ट करने। मैं अच्छा, देखो शॉट के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन क्या पता वो शॉट अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकती थी। क्या आपको पता है कि आपकी पिछली में भी डाक है, आपको पता है आपका बैटिंग ऑर्डर कैसा है, और आपको पता है आप बैटिंग ऑर्डर कैसा के है? मेन प्लेयर हो। कैसा है? कुछ भी नहीं है, ऊपर से ना चला तो लाइन लग जाएगी, ऐसा है। आज जो हुआ वैसा है, और कैसा है? आप तो सब वो बातें कह रहे हैं यार, ऊपर से ना चला वो तो लाइन लग जाएगी नीचे, ठीक है ना? ये बातें मैं हम्म। पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ, और जब ऊपर से देखो, नहीं चलते तो तब ही मैंने नीचे मैंने परफॉर्मेंस। मैंने 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 साइम को कभी, मैंने बोला आपको पूरे इस वीडियो में, मैंने बोला हो कि साइम अयूब गलत खेल रहे, मैंने बोला आई विल बैक हिम। मैंने बोला कि आज वो बेहतर खेल सकता था, क्योंकि it हाँ बड़ा हाँ, मैच था, कर सकता था। यार देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि साइम भी और इवन हारिस भी इंटेंट थी उधर, ठीक है? हम्म। उनको था कि हाँ हम पावर प्ले मैक्सिमाइज करेंगे, कंडीशंस जरा मुश्किल है, तो जल्द बेहतर है कि अर्ली ऑन रन्स करके जो है वो गल मुकाई जा सके। हम्म। तो उन्होंने और कोशिश खैर की उसकी, इन दोनों पे एग्जीक्यूट हम नहीं किया। इतनी इन दोनों पे हम इतनी डिबेट करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि 6 बॉल्स खेली हैं और 1 ओवर, मतलब खैर, इट्स मुझे लगता है कि डॉट बॉल खेलने से अच्छा यही है कि आप या डक पे आउट हो जाओ या जल्दी आउट हो जाओ। सो इट्स बेटर इन T20 आई क्रिकेट, जहां तक इंटेंट थी। सही। अब वहां पे उसके बाद, मतलब जब आपके अर्ली विकेट्स हो जाएं, पावर प्ले तक सर, पावर प्ले तक आपका 40 कुछ थे और 2 आउट थे। साहिबजादा और फखर जमान खेल रहे थे। तो पावर प्ले के बाद जो ओवर्स आए हैं, मतलब 47, 36, कुलदीप और 36, अक्षर के ओवर। 36 डॉट इन फर्स्ट 10 ओवर्स, क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं, देखो, हैसन ने भी अपनी पोस्ट में इंप्रेशन में कहा कि हम पावर प्ले के बाद जरा शेल में चले गए। हम्म। उसने बिल्कुल सही बोला, ये गलत था। और इसकी एक और चीज मैं बताऊँ, 2023 में कुलदीप यादव जब कमबैक के बाद आया था, हम्म। हमने 2023 में तो मैं अहमदाबाद में देखा, हमने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में ये देखा, हमने 2025 एशिया कप में भी ये देखा। आपके प्लेयर्स कुलदीप यादव से इतना घबरा जाते हैं कि भाई पता नहीं कोई अननोन सा बॉलर आ गया कि पैर ही नहीं चलते भाई। बैकफुट पे क्यों चले जाते हैं? पाकिस्तान पीछे क्यों चले क्रिकेट जाते हैं? में। हम्म। पीछे चले जाते हैं हमारे प्लेयर्स, मैंने अक्सर, मतलब कॉम्पैक्ट हो जाते हैं इतना कि पता ही नहीं चाहिए कि हम्म, आपने शॉट खेलनी कहाँ पे। रूम नहीं रखते अपने पास, ठीक है? एक तो हम्म। ये चीज यार, इवन अगर आप पीछे भी जाते हो या अपने को रूम देते हो, उसका एक तरीका होता है ना। मैं कहने लगा था तो हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट में एक चीज काफी लोग कहते हैं, मिस पावर अपने नहीं होता है कि जिस स्पिनर ने समझ ना आ रही हो तो लात रख के मार, ठीक? हम्म। कितनी स्ट्रिपें देखी हैं आपने कुलदीप यादव के खिलाफ? बाबर रियाज कहता है उसने 2019 वर्ल्ड कप में 10th मोड़ पे राशिद खान को ये सोच के छक्का मारा कि समझ नहीं आ रही, लात रख के। बात ये कि आप ट्राई ही नहीं कर रहे, ठीक है? मैं कई आउट है, कुलदीप ने बहुत आउट किया पाकिस्तान को, और हमेशा यही मसला रहा है कि आप इन बिटवीन रहते हो, ना आप आगे निकलते हो ना आप पीछे निकलते हो। एक इंग्लैंड की 2022 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेस्ट सीरीज थी श्रीलंका में, तो हम्म। लासिथ एम्बुलदेनिया एक बॉलर था श्रीलंका का, लेफ्ट आर्म स्पिनर।
तो उसने बड़े ओवर किए थे उस सीरीज में। लेकिन इंग्लैंड का जो वाइस ने इतने रन किए ना वो था जो, तो मुझे याद है ब्रॉडकास्ट में उन्होंने इंटरसेप्शन कौन से दिखाए थे जो रूट के। तो अगर ये जो ये विकेट है, ठीक है, या तो इसके यहाँ होंगे जो रूट के इंटरसेप्शन पॉइंट्स, या बिल्कुल ही यहाँ होंगे। हम्म। ऐसे ऐसे नहीं खेल रहा उसमें, या वो नीचे आएगा या वो स्वीप करेगा या पीछे जाके कट मारेगा। आपने इस यार तरह की लेंथ अच्छा। को चेंज करना है। बिल्कुल। साहिबजादा पे बात करने से पहले आपसे एक सवाल दूंगा, क्या आप इसको लेवरेज देते हो कि फर्स्ट मैच अगेंस्ट इंडिया, या एज ए नॉर्मल प्लेयर आपको लगता है कि जब ये पावर प्ले एज एन ओपनर सेट हो गया तो इसको थोड़ा सा चार्ज लेना चाहिए था, क्योंकि एंड पे इफ शहीन शहीन अगर कर सकता है, सुफियान आके 2 चौके लगा सकता है, तो साहिबजादा ऐसा नहीं है, साहिबजादा ने 2 छक्के लगाए हैं बुमराह, उसने दिखाया, यार और उस देखो, वो कर सकता था आगे भी बिल्कुल कर सकता वो। हूँ। हाँ। वो बात लोग शायद ज़्यादा फरहान, अगर आप नंबर उठा के देखो, स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है, स्पेशली पावर प्ले के अंदर। हम्म। ऑफ स्पिनर को भी वो खा जाता है ऑलमोस्ट। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि तुमने वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ स्टांस वो नहीं लिया। क्या अब सीन स्ट्राइक चांस ट्राई नहीं नहीं लिया। की, उसके अलावा उसका चांस नहीं दिया। तो एक तो ये, उसके बाद इवन सर्कल खत्म होने के बाद अक्षर पटेल को उनके खिलाफ भी चांस लिया। कुलदीप में पहले बात कर चुका हूँ, इनके पैर नहीं हिलते कुलदीप पे बिल्कुल भी। तो ये देखें, इशू तो है ये। पाक पैशन में मेरा एक नया कलीग है मोहित, आपको पता होगा उसका। बेचारा जब से पाक पैशन में आया तब से रो रहा है, वॉच लॉन्ग में वैसे भी, पर्सन ऑफ कैमरा, ये नहीं करी जाती इन तस्वीर यार। और कुछ बेहतरी नहीं नजर आ रही है, और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आपके। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके ख्याल में इस लेवल में टॉप 3 स्पिन के अच्छे हिटर्स कौन है? सर अगर स्पिन हिटर्स की बात करें तो हमारे जो आज स्पिन पे आउट हुए हैं, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। सलमान अली आगा, नहीं नहीं हसन नहीं, नवाज। मैं हाँ। आपसे पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान के इस लेवल के अंदर आपके ख्याल में कौन से 3 प्लेयर हैं जो कि स्पिन को बड़ा अच्छा मारते अच्छा मारते हैं। हसन हैं? नवाज, मोहम्मद हाँ, नवाज, और अच्छा, सलमान अली आगा। ठीक है। सिवाय आगा के इन तीनों में से, दोनों में से कोई जो है वो, बाकी दोनों जो है वो अपने पैर नहीं चलाते। हसन नवाज चलाता है टू बी ऑनेस्ट, वो लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन से वो ज़्यादा बेहतर करता है। मैं बात करना चाहता था फ़खर जमान। फ़खर जमान के बारे में एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई ये तो बंदा स्पिन को बहुत मारता है। उसने तब रेशम को उठा के क्राउड में फेंक दिया था, खाली स्टैंड में फेंक के दे चुके। उसने ऑस्ट्रेलिया को मारा था। अब भैया सिंपल सी बात है, पहली बात तो ये शमसी ने साउथ अफ्रीका में मारा था। दूसरी बात, उसको 80-90 बॉलें कम से कम फेंक चुका हुआ था उस इनिंग में। हम्म। तीसरी बात, उसकी ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग में अगर आपको याद है तो उसने तो स्पिनर को मारा ही नहीं था, उसने एंड्रू स्टार्क और हेजलवुड को मारा था, या कमिंस को भी शायद मारा होगा, आई डोंट रिमेंबर। तो हम्म। पॉइंट इस वक्त सलमान को ये जो रोल है ना, ये बड़ा अजीब सा उसके लिए एक मसला बना हुआ है यहाँ पे, कि हम्म। अगर एज एन ओपनर खेलेगा तो प्रोबेबली उसको ज़्यादा पेस ही मिलेगी, बट स्पिन मिल सकती है सेट होने के बाद, वो कर सकता है स्पिन। लेकिन जो मसला उसके एंट्री पॉइंट का ये आता है ना, आई थिंक 3 या 4 पे, वो ये कि आपको ये देखना पड़ेगा कि यार उसको पेस अर्ली ऑन करा दो तो जरा एक बल्ला खुल जाता है, इसका बल्ला सेट हो जाता है। नहीं तो अर्ली ऑन इसको भी बड़ा स्ट्रगल करता है। इफ आई एम नॉट तो रॉन्ग, मैंने फखर जमान के जो 2 साल, वसीफ फखर जमान के जो वसीफ ने स्टैट्स निकाले थे स्पोर्ट्स साइड के लिए, वो भी यही थे कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन के खिलाफ उसकी एवरेज है 45.6 की, स्ट्राइक रेट है 170 का, और वेरी वेरी लो डॉट परसेंटेज है 24.6 की। और अगर हम राइट आर्म ऑफ ब्रेक पे जाएं तो एवरेज है 27.4 की, स्ट्राइक रेट 114 का, और डॉट परसेंटेज है 39 अगर की। मैं एक और अगर हम लेग आर्टिकल ब्रेक पे लिखूं, जाते हैं, एवरेज 20.5, स्ट्राइक रेट 124.9, और डॉट परसेंटेज है 40। इससे पता चल रहा है कि स्पिन वो स्ट्रगल करता है, सिर्फ वो जो खब्बा ऑर्थोडॉक्स मिलता है तो उसको मतलब लो रहती है बॉल, और मतलब इतनी मूवमेंट नहीं होती, तो वहां पे वो आराम से मार लेता मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने कुछ है। सालों पहले ग्रासरूट्स के लिए एक आर्टिकल लिखा था, मुझे अगर वो मिल जाए इस वक्त तो।
और दूसरा ये कि फ़खर का मैंने जो हम्म, नोट किया है, जब एज़ एन ओपनर नहीं आता, वो पता नहीं क्यों है, कोशिश करता है कि गेम लंबी ले जाए। अक्सर देखें एज़ एन ओपनर नहीं देख कोशिश करेगा कि वो एज़ एन ओपनर जब भी आए तो वो मार-धाड़ करना शुरू हो जाता है। लेकिन है, पता नहीं उसे क्या होता है, जब नंबर 3-4 पे आना शुरू होता है तो वो फिर मिडल ऑर्डर की तरह खेलना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि एंकर रोल होता है इस पोज़ीशन पे, तो वो फिर लंबा करता है। कभी एग्रेसिव अप्रोच नहीं दिखी। ओमान के खिलाफ देख लो, जब तो मैं आप आपको ओमान के इसलिए खिलाफ बता नॉट रहा हूँ आउट ना। जा रहे हैं, वो आप तब तक आर्टिकल निकाल लेना, तब तक मैं बात कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ओमान आपको के इसलिए खिलाफ बता रहा हूँ। जब हाँ, हाँ, जब तक बोलिए। ओमान के खिलाफ वो प्लेयर नॉट आउट जा रहा है, ऐसा प्लेयर जो एग्रेसिव हिटिंग करता है और वन ऑफ द हुँ, बेस्ट पावर हिटर, या पावर हिटर नहीं कहेंगे, वन ऑफ द बेस्ट एग्रेसिव बैटर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, हुँ। फ़खर ज़मान इन रिसेंट एरा। तो उससे आप ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं करोगे ना कि आप ओमान के खिलाफ भी अटैक करने की कोशिश ही ना करो। यार ये बात आपने बिल्कुल सही की है। ख़ैर मुझे वो आर्टिकल अभी तक नहीं मिला, बट मैं आपको जी। उसके जेस्ट जो होती है ना उसको बताता हूँ आपको। हुँ, उस अब मुझे याद नहीं ओवरऑल आर्टिकल किस टॉपिक पे था, बट उसमें चीज़ ये थी कि फ़खर ज़मान के अगर मैं क्योंकि टी20 आईज में फ़खर ने इतना खेला नहीं कंसिस्टेंटली, तो मैं उसका सैंपल साइज़ नहीं सही था। हुँ, तो फ़खर के ओवरऑल टी20 लीग्स का जो नंबर्स है ना, उसके अंदर ये था कि फ़खर स्ट्रगल्ड अगेंस्ट मेन इन द पावर, हुँ, लेकिन बाद में उससे बेहतर हो जाता है। अब लीग्स में फ़खर ज़मान नॉर्मली ओपन्स, ठीक है? दिस मीन्स कि जब अर्ली ऑन वो खेलता है स्पिन को तो स्ट्रगल करता है, लेकिन बाद में सेट होने के बाद वो स्पिन को धोएगा। अब पॉइंट इज़ कि आपका या तो कॉम्बिनेशन ऐसा है या फिर आपको फ़खर ज़मान को उस हारिस वाले रोल में कर देना चाहिए, जो आप हारिस से पहले कर रहे थे, नंबर 6-7 वाला रोल। तो आपको इसका ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि आज भी आपको याद है अक्षर के खिलाफ फ़खर ने सेट हुआ पहले, लेकिन उसके बाद फ़खर ने काफ़ी अटैकिंग शॉट्स अटेम्प्ट किया अगेंस्ट अक्षर पटेल। हुँ। मसला ये है कि शुरू में वो स्पिनर्स के खिलाफ ज़रा फँसता है, जिसकी वजह से अगर आप उसको नंबर 4 पे इवन भेजेंगे, नंबर 3 पे भेजेंगे, तो अगर स्पिनर लगे हुए सामने तो वो तंग होगा। उसका अगर हम अक्सर मुझे तो स्पिनर्स के खिलाफ बहुत फँसता नज़र आया। बट हुँ। आज तो सारे फ़खर कंडीशंस ज़मान भी ऐसी हैं। यार फ़खर ज़मान पे आज तो सर जसप्रीत बुमराह टू फ़खर ज़मान, अपील गिवन, डिसीजन ओवरटर्न्ड, क्या सूरत-ए-हाल बननी थी अगर फ़खर ज़मान चल जाता। क्योंकि फ़खर ज़मान इससे पहले जब बुलाया गया था उसने सेंचुरी की थी। बट ये डिफरेंट फॉर्मेट है और मैं अपने और नो फैन बॉल ज़ोन से नहीं थी। बाहर निकलता हूँ। हाँ, नो बॉल नहीं थी, नो बॉल नहीं थी। डिसीजन गलत था। अंपायर हमारे आज पता नहीं कोई कुछ मवाद खा पी के आए थे कि मैं गलत आपको अंपायर का नाम डिसीजंस बताता दी हूँ, जा रहे थे। मैंने नाम निकाला था, श्रीलंकन अंपायर थे कोई, जिस श्रीलंकन वक़्त तक अंपायर्स मैंने को श्रीलंकन अंपायर्स अपनी अ, दोस्ती निभा रहे थे और 3 से 4 डिसीजंस तो मैंने ओवरटर्न देखे हैं उसके। अच्छा जो एक बांग्लादेशी अंपायर थे उनका एक डिसीजन रिव्यू का रिज़ल्ट सक्सेसफुल हुआ था, ओवरटर्न हुआ था, दूसरा नहीं हुआ था, ठीक हुँ, है? लेकिन जो श्रीलंकन भाई थे रुचिरा पालियागुरुजे कलबलियो। हैं, नहीं, नहीं कुछ नहीं। नाम आगे बताओ। उनके 2 रिव्यू सक्सेसफुल हुए थे उनके खिलाफ, एक फ़खर वाला और एक शाहिद अफ़रान वाला। एक उनका अंपायर्स कॉल पे बचा था सुफियान मुकीम वाला, सुफियान मुकीम टू स्काई, और दूसरा क्या कहते हैं उनका वो था, बाकी 2 और अनसक्सेसफुल हुए थे, राणा जी का अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती और सूर्या का अगेंस्ट नवाज। हुँ। सर आज हसन नवाज़ और सलमान अली आगा एंड दीज़ प्लेयर्स, हम अगर बैटिंग ऑर्डर पे ज़रा-सा इसको रिकैप करते हो, मतलब ख़त्म रैप अप करो इस बैटिंग ऑर्डर की पे, तो क्या बोलेंगे? क्या इम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सकती है? और कब तक हम मोहम्मद नवाज़ पे उम्मीदें लगा के बैठेंगे? पूरा मुल्क पिछले
30-40 साल से नवाज पे मीडिया लगाए बैठा है। यार मुझे आप कि मेरी ये शताब पे भी बहस हो चुकी है, आप तुम आगे बात कर ले हैं, मैं मुझे बता दे योर यार ऑप्शन। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि कब तक नवाज पे डिपेंडेंट रहेंगे, जिस दिन नवाज नहीं चलेगा उस दिन बाकी बैटिंग ऑर्डर ने भी तो चलना है ना। वो बात आपकी सही है, हम्म। लेकिन और क्या ऑप्शन है? नवाज ही मैं ऑप्शन है। नवाज ही, मैंने कब बोला उसे निकालो? मैंने कहा ऊपर वाले नहीं चल रहे। आप सवाल आप सही से सुना करें, आपकी तबीयत ठीक है? मैंने बोला कि बाकी बैटर्स नहीं कर रहे, वो कब तक नवाज पे डिपेंडेंट रहेंगे? किसी दिन नवाज का भी तो यार बैट डे नवाज आएगा। बिल्कुल आएगा। अभी आपने शुरू में बात की थी कि ऊपर वाले चलते हुए नीचे वाले नहीं चलते, नीचे वाले नहीं चलते तो ऊपर वाले नहीं चलते। ये तो तो भाई टीम गेम है ना। एग्जैक्टली, हम्म। हर दिन किसी न हर किसी का गुड डे नहीं होता, तो ऑन एंड ऑफ ही होता है। आपने एक ऐसा स्क्वाड असेंबल करना है कि जिनमें एक या दो प्लेयर पे ओवर रिलायंस ना हो, और वो सर नहीं ये है। तो ऊते वाले भी नहीं चलेंगे तो थले वाले भी नहीं चलेंगे, जैसे तो कि इस दिन कौन चले? 2023 बेसिकली मैं सीधी तरह बात करते हैं, बाबर रिजवान के T20 टीम में ओवर रिलायंस थी दोनों पे, हम्म। उस मेथड में ही ओवर रिलायंस थी, ठीक है दोनों में। और जब वो नहीं चलते थे फिर आगे पूरी टीम को लैप्स होती थी। बेसिकली द सेम एज इंडिया नॉट हैविंग अ नंबर 4 बैटर इन 2019, ठीक है, हम्म। वही सेम था उनका भी। तो पॉइंट वही है कि यार आपने एक बैलेंस्ड टीम बनानी है, जो कि ये बनती हुई नजर आ रही है मुझे। हम्म। ठीक है। और मैंने क्या बोला? कि मिडिल ऑर्डर हमारा कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है? क्या आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं? कहाँ लैग यार कर रहा है मिस्टर नई डेटा टीम है अभी एनालिस्ट? आपकी, मैं यही अर्ज करके बैठा हूँ सर, नई टीम है आपकी यार। यार नई टीम तो है, लेकिन प्लेयर कहीं भी तो लैग कर रहा होगा ना, वहां पे तो आप बता सकते हो ना कि ये प्लेयर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है यार उस प्लेयर मेरी को। बात नई सुनो, मेरी टीम बात तो सारी नई टीम है, मैंने बोला आपको इनको निकालो के बाहर करो। मैं तो वर्ल्ड कप तक ये पूरी 11 बैक करने को तैयार हूं। ये पूरे 15 जो भी हैं, बोले अब। इजाजत है सर। इजाजत है। चले फिर मैं चलता हूँ। मेरे को मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल टीम में गलतियां हैं, प्लेयर्स हम्म। गलती करके आउट होते हैं सर, ऐसे ही है। आज आप कई प्लेयर अक्षर की बाउंस पे फंसे, मोहम्मद हारिस बुमराह को गुडलन से उठाने चला गया जो कि गलत किया। हर एक इंडिविजुअल टीम में एक ने गलती थी जिस वजह से वो आउट हुआ। मैं ये हम्म। बात करूंगी आप थोड़ा टाइम दें, ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ बेहतर होती है यार टाइम तो और देंगे, होंगी भी ठीक। इंशाल्लाह। मान लिया मैंने, मान लिया। अब जैद बाबर जैद बाबर क्रिकेट देखता है, ठीक है। अब जैद बाबर जी को क्या लगता है कि आज के मैच में हसन नवाज को अगले मैच में गलती नहीं करनी चाहिए, अच्छा, या जैद बाबर का ओपिनियन है कि हसन नवाज इसी तरह अगले मैच में जाए और अपनी क्रिकेट खेले? ये सिंपल सा आंसर है। और आपने कहना था कि मैं, ये प्लेयर्स बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं और मैं चाहता हूँ ये अपनी गेम को बैक करें, और इसी तरह इन्होंने पहले भी परफॉर्म किया। देखो ये आपका जवाब था। आपने इतनी लंबी मेरा तो नींद जवाब आप मान क्यों ली। दे रहे हो भाई? हाँ। मेरा जवाब आप क्यों दे रहे हो? मेरा तो दो जवाब आप। सिंपल था। मेरा जवाब सिंपल था, गलतियां हैं, आपको भी पता है गलतियां हैं, मुझे भी पता है गलतियां हैं, हसन को भी पता है, आगा को भी पता है, सनवार को खुद भी पता है, ठीक है ना? थोड़ा वेट कर लो, सही हो जाएगी। बिल्कुल। सर ये फिलहाल बैटिंग पे, बहुत सर वो सब अब चलो, बैटिंग बैटर्स ने तो बैटिंग कर ली, लेकिन आज जो हुआ है कि आज हमारा बैटर, आज साइम ने बॉलिंग बहुत अच्छी की और शहीन ने बैटिंग बहुत अच्छी की। तो साइम अजमल है। साइम अजमल ने तो सर शहीन की बैटिंग में क्या कहेंगे? कमाल। यार मैं क्या कहेंगे आप? मैं एक आप कुछ बंदे के कहना साथ नहीं बैठा चाहते? हुआ है, कुछ बोले? मैं कह रहा हूँ मैं एक बंदे के साथ बैठा हुआ था जब शाइन की बैटिंग शुरू होती, तो उसने कहा तुमने सीमा करम की बैटिंग देखी है कभी? मैं कहा हाँ, थोड़ी बहुत हम्म। देखी। कहते हैं शाइन की ऐसी बैटिंग नहीं बनेगी, मिड ऑफ मिड ऑन, लात के मिड ऑफ लेफ्ट, लात के मिड ऑन, दैट्स इट।
और सर फिर जब बाद में पैकेज आना शाइन के 4 छक्कों का, मैंने उसे कर दिया, देखिए मिड ऑफ। तो सर शाहीन शाइन के के बाद मोस्ट सिक्सेस बाय पाकिस्तानी बैटर्स अगेंस्ट इंडिया इन T20 आईज। मैं स्टैट्स प्लग कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको मिलेंगे सिर्फ स्पोर्ट्स साइड, सोशल मीडिया, फॉलो दी स्पोर्ट्स साइड सोशल मीडिया, और 4 आपको ये शाइन के स्टैट्स से सारे ब्लॉक कर दो, मैं पानी पी लूंगा। फैक्ट ऑफ द डे बताते हैं। Shaheen Afridi has hit more sixes against India in T20 cricket than the likes of Babar Azam, Ahmed Shahzad, Imran Nazir, Umar Akmal, Fakhar Zaman, Shahid Afridi and Kamran Akmal, all while facing fewer deliveries than each of them. अच्छा जी, Stat credit ऐ- goes to ऐसा है Abdurrahman क्या? Yasir. बिल्कुल हाईएस्ट जुगाड़ बैटिंग कर लिया। स्ट्राइक रेट पढ़ने दे मेनू स्टैट मिल के रहन दो, अभी जाके सारे जाए इंस्टाग्राम पे जाके, हमें ट्विटर पे, जहाँ मर्जी पे जाके आपको ये स्टैट मिल जाएंगे। आगे चलते हैं हमारी बॉलिंग पे। अगर आपको सर हमारी बुद्धियां पसंद तो यूट्यूब पे जुड़िए। बिल्कुल सर, अगर अगर क्या कह रहा हूँ मैं, अस्तगफुरुल्लाह, क्या क्या हो रहा है। सर बॉलिंग पे आते हैं। हमारी बॉलिंग, मिस्टर साइम अयूब ने 3 विकेट्स ली और उनके अलावा किसी ने नहीं ली। साइम अयूब हमारे मेन बॉलर, जिसको जी सर। साबिक कप्तान मोहम्मद बाबर आजम ने अपनी कप्तानी के अंदर पेशावर ज़ल्मी में तैयार किया। यार मैंने कुछ बोल देना है। ये राशिद लतीफ़ के अल्फाज हैं। मैंने राशिद राशिद भाई भाई के। के अल्फाज गलत है फैक्चुअली। 2022 कैरन ट्रॉफी, मेरा ट्विटर पे एक थ्रेड पड़ा था तब का। सिंध से खेलते हुए साइम अयूब ने सीम अप कराई है बॉलिंग, लेग स्पिन कराई है, ऑफ स्पिन कराई है। सर मुझे पता ठीक है है, सर, और मैं मजे की कोट बात, कर रहा था किसी की। मजे की मुझे बात, पता। एक और मजे की बात, जब बॉलिंग कराने आया था तो ब्रॉडकास्ट पे क्या लिखा होता उसको बॉलिंग स्टाइल, गेस करें। फास्ट, मीडियम फास्ट। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट। हम्म तेरा वो राइट आर्म मीडियम था, रहा था, या राइट आर्म लेग, राइट आर्म। सर ये बॉलिंग ये में ले कुछ और फैक्ट ऑफ द डे आपके लिए। सर सर हमारी बैटिंग तो चलो नहीं हुआ है। अगर बॉलिंग पे आते हैं, शहनशाह अफरीदी 2 ओवर 23 रन। ऑल क्रेडिट टू अभिषेक शर्मा, जिस तरीके से वो खेला एग्रेसिवली, और खूब रन इतने खेले। कम ऑन द बोर्ड थे, तो नथिंग टू ब्लेम शाहीन। हाँ थोड़ा सा कर सकता था, फर्स्ट ओवर था, बट आई गेस ऑल क्रेडिट गोस टू ओपोनेंट के, वो जिस तरीके से आए। हम्म, फिर साइम अयूब पे आते हैं, 4 ओवर्स 35 रन 3 विकेट्स। हाँ उसे मतलब विकेट्स लेने पे गया, विकेट टेकिंग ऑप्शन रहा है आपका हमेशा। अंडर सलमान अली आगा हमने देखा है कि उसको हमेशा यूज करते हैं, और वो इफेक्टिव भी है। मुझे हैरानी होती है कि संजय मंजरेकर कहता है कि संजय मंजरेकर साहब कमेंट्री में कहते हैं कि माइक हैसन ने साइम अयूब दे दिया पाकिस्तान। ना ना, सयाम अयूब आता है। सयाम अयूब दे दिया। अब बंदा रजवान पूछे ने सैम अयूब बिगाड़ा। अब बंदा पूछे साथ अरूज मुमताज बैठी है, क्या वो नहीं बता सकती कि ये कब से बॉलिंग करता आ रहा है। वो बाजी कहती है कि इन्होंने पीएसएल में बॉलिंग की। आपको ये भी नहीं पता कि पीएसएल से पहले वो डोमेस्टिक में करके आया था। ये आपको पता था वैसे? मुझे पता था। अच्छा अच्छा। मैं डोमेस्टिक देखता हूँ, खबर रखता हूँ मैं। हम डोमेस्टिक पे खबर रखते हैं, इसलिए एक और प्लग करेंगे कि हम स्पोर्ट्स साइट पे अनीस मोहम्मद ट्रॉफी भी कवर करते हैं। और हम रील्स भी बनाते हैं, जो जैद भाई मेरे बनाते अजीम मेरे अजीम एक्स कॉलीग हैं, वो एक लव यूज करते थे, शेमलेस प्लग। आप वो कर रहे हैं। प्लग प्लग होना चाहिए, हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारी मर्जी। फिर सर अबरार अहमद, जी सर। कोई बाउंड्री कंसीड नहीं की एज पर माय इंफॉर्मेशन। 4 ओवर 16 रन, कमाल बॉलिंग। मोहम्मद नवाज 3 ओवर 27 रन, बैट डे बरार की कुछ नहीं बॉलिंग कह में आपके ख्याल पूछना चाह रहा था। हाँ बेस्ट हो गया ये आपने जो किया, इस पे मैं कहता हूँ मैंने पानी अच्छी पिए बात। यार। सही बात है। सुफियान बरार मुकीम की 3 ओवर मैं 29 बरार रन। की बॉलिंग में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। इजाजत है? करे बिल्कुल, इजाजत है? फायर खोलो तुसी। इजाजत है? हम्म, इजाजत है? फिर हाँ मैं चलना फिर। बोल भाई। एक एक जोक रगड़ी जा, पता नहीं कोई एक बंदा देख रहा होगा, हंस जाएगा। सॉरी।
खैर मैं अबरार को भी कहना चाह रहा था यार, अबरार की बॉलिंग जरा डिफेंसिव जरूर थी। फिगर्स आपको जरूर दिखाएंगे कि मैं अच्छी बॉलिंग, उसको रन नहीं थे बड़े, बट आई थिंक अगर रन ऑन द बोर्ड होते ना तो अबरार मुश्किल कर सकता था उनके लिए। क्योंकि मैंने जब चैंपियंस ट्रॉफी का मैच आपको याद होगा, जिस महान टूर्नामेंट के आपने किट को पहना हुआ है, उसके अंदर भी इंडिया पाकिस्तान में अबरार को जरा नॉक अराउंड कर रहे थे, ज्यादा पंगा नहीं ले रहे थे क्योंकि आप पर रन ऑन द बोर्ड नहीं थे। तो आई थिंक अबरार को जिस दिन रन ऑन द बोर्ड मिल गए तो वो तंग कर सकता है इनको जरूर। बिल्कुल। बाकी आप जारी रखें अपनी तकरीर। नहीं मतलब मेरी तकरीर इतनी है नहीं, आज के मैच में कुछ हुआ नहीं तो तकरीर रखने का फायदा नहीं है। बैटिंग में हम नई बैटिंग है, बैटिंग को हम इतना कुछ कहेंगे नहीं, बट एक हम तकरीर करते हैं आप भी कीजिएगा। अक्सर सवाल होता है कि क्या साइम और सलमान को ड्रॉप कर दिया जाए, अब इनमें से किसी का भी नाम उठा लेंगे। पहली बात, कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है कि आपने 2 महीने बाद बनाई है और आप कप्तान चेंज करते फिरो। इतनी देर के बाद कंसिस्टेंसी आई है। 2026 वर्ल्ड कप तक ये जितने भी 15 से 17 से 20 प्लेयर्स हैं, इनको आगे पीछे करने की कोई बात ना की जाए, खुदारा। सर जी सर। सर लोग करने दें, मुझे ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा नियर फ्यूचर में। अनटिल T20 वर्ल्ड कप में उतारो ना, कहीं ऐसे जा रहा है ना कहीं आगे जा रहा है, तो चुपचाप बैठे रहिए, कुर्सी की बेटी बांध दीजिए। सर जब तक हमारे शाह साहब ऊपर कायम हैं, जब तक शाह साहब माइक हैसन पे उम्मीदें बांधे रखें, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला माइक हैसन और का लोगों का मंजिल मिलता कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे है, माइक हैसन का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है इस दफा, वो तैयार हो गया है कि उसके साथ एक और गिलेस्पी ना हो, एक और गैरी कर्स्टन वाला सीन ना हो, एक और मिकी आर्थर वाला सीन ना हो, तो वो तैयार हो गया है उसमें। और बेस्ट हो गया, इसलिए T20 वर्ल्ड कप तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा। डन हो गया सर। सर फिर हम यूएई से जीत रहे हैं, हाँ हम टॉप 4 में जा रहे हैं हाँ ना, और हम संडे को अगले संडे मैंने फिर इंडिया इंडिया को पाकिस्तान हरा भी रहे हैं। देखी। अगले नहीं, संडे को हमने हमने वॉच अलोंग करना है ना, हमने तो 21 को जब हमने तो 21 को वॉच अलोंग करना है, अगर जैद भी अवेलेबल हुए। अगर शुक्रिया ये जैद भी अवेलेबल हुए और लेवरेज देने का, नहीं शुक्रिया। हाँ, अगर जैद भी अवेलेबल हुए तो हम वॉच अलोंग करेंगे, और अगर मेरा मूड हुआ, क्योंकि I इतनी don't तो see डिटाई है नहीं। Pakistan on next Sunday as well. I am not even seeing Pakistan qualifying for the final. For me, Sri Lanka versus India final हो रहा है। और मैं This is हमारे my साथ prediction. किया, मैं पहले भी उसामा भाई के शो भी जाके ये प्रेडिक्शन दे के आऊँ, भी ये दे रहा हूँ, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। India versus Sri Lanka. मेरी दो सेकंड So, फेवरेट टीम्स, जिनमें से एक बड़ी कोशिश कर रही है कि वो ना रहे, मेरी सेकंड फेवरेट टीम। hmm. So, sir, thank you very much for tuning in. जिसने भी किया, and like, share, subscribe, do visit our website dsportside.com. फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, and do follow us on all our social media platforms. Thank you.